नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेगी उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें हर वेदर सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि अभी वर्तमान में अरब सागर में जो चक्रवाती तूफान शक्ति बना हुआ है, आने वाले दिनों के दौरान यह सिस्टम किन क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा और इस सिस्टम का इम्पैक्ट भारत पर किस प्रकार देखने को मिल सकता है। वहीं अभी जो 10 से 15 दिनों के मध्य का समय होगा, उसमें बंगाल की खाड़ी में जो भी सिस्टम बनेंगे, उन सिस्टम की इंटेंसिटी क्या होगी और वह सिस्टम देश के किन-किन राज्यों को प्रभावित कर सकते हैं। अभी उत्तर पश्चिम भारत पर एक नया सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी दस्तक दे चुका है। यह सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के हिस्सों को प्रभावित करेगा। तो इस सिस्टम की वजह से देश के किन-किन राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं, इसके बारे में भी इसी वीडियो में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा इन सभी मौसमी प्रणालियों के बारे में जानने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप अगले 7 से 8 दिनों के मध्य होने वाली बारिश और बनने वाले मौसमी सिस्टम के लिए बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं देश में कई हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं अगले 7 से 8 दिनों के मध्य दिखाई दे रही है। सबसे पहले मौसमी प्रणालियों के बारे में जानकारी दें तो एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान पूर्ण रूप से दस्तक देगा, जिसका शुरुआती असर आज से ही उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में देखने को मिलेगा। एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म अभी अरब सागर के उत्तरी मध्य हिस्सों के आसपास बना हुआ है, यानी कि उत्तर पश्चिमी मध्य अरब सागर के हिस्सों पर एक भीषण चक्रवाती तूफान शक्ति बना हुआ है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान इसी तीव्रता में रहेगा। उसके बाद दक्षिण पूर्वी झुकाव लेते हुए यह सिस्टम कमज़ोर होते हुए गुजरात के कोस्टल इलाकों की तरफ एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ देखा जाएगा। हालांकि तब तक यह कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। वहीं बंगाल की खाड़ी से उठा डीप डिप्रेशन अभी वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और वाराणसी के बीच वाले इलाकों के आसपास एक लो प्रेशर एरिया के रूप में बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान यह सिस्टम नेपाल यानी कि तराई वाले इलाकों में बिहार के और उससे सटे नेपाल के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा। यह मुख्य मौसमी प्रणाली अभी देश भर में बनी हुई है। तो इन्हीं मौसमी प्रणालियों से होने वाली बारिश के बारे में जानकारी दें तो शुरुआत उत्तर पश्चिम भारत से करेंगे, जहाँ मुख्य रूप से अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बारिश होगी। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से प्रेरित एक मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पंजाब और उससे सटे पाकिस्तान के हिस्सों पर अभी वर्तमान में देखा जा सकता है। यह चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अरब सागर से भरपूर आर्द्र हवाओं को उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की तरफ पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। इन तीनों ही राज्यों के उत्तरी हिस्सों में भारी बर्फबारी की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है, जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के हिस्से विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भी अनेक हिस्सों में इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश होने की संभावना है। पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, मोहाली, चंडीगढ़, पटियाला, रूपनगर, नवांशहर, बठिंडा, फरीदकोट और आसपास के इलाकों में इस सिस्टम की वजह से कुछ स्थानों पर भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं रहेंगी। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, झज्जर, महेंद्रगढ़, नारनौल, पलवल, फरीदाबाद से लगाकर जो अंबाला, यमुनानगर और आसपास के इलाके हरियाणा के हैं, यहाँ भी विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश और ओलावृष्टि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दर्ज हो सकती है, जिसमें विशेष असर 6 अक्टूबर को होने के चांसेस इन क्षेत्रों में रहेंगे। दिल्ली में भी 5 से 7 अक्टूबर के मध्य 2 से 3 बार कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, जिसमें मुख्य असर 6 और 7 अक्टूबर को दिल्ली में देखने को मिल सकता है। राजस्थान की बात करें तो आज से ही राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। राजस्थान के अनेक हिस्सों में, जिसमें उत्तर पश्चिमी हिस्से, मध्य हिस्से और दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं, यहाँ अगले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मुख्य असर आज देर रात्रि से 7 अक्टूबर की सुबह के मध्य राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्सों में देखने को मिलेगा, जिसमें बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, दौसा
दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर और आसपास के इलाकों में इस सिस्टम की वजह से 5 से 7 अक्टूबर के मध्य के समय में अनेक हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है और इन्हीं जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी हो सकती है और ओलावृष्टि व तेज हवाएं भी राजस्थान के कई इलाकों को 5 से 7 अक्टूबर के मध्य प्रभावित करेगी, जिसमें मुख्य असर 6 अक्टूबर को होने के चांसेस है, जिस प्रकार आपको पहले भी जानकारी दी गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 6 और 7 अक्टूबर को अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मेरठ में भी अच्छी बारिश हो सकती है 6 और 7 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी 6 और 7 अक्टूबर को ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना और आसपास के हिस्सों में कुछ स्थानों पर तीव्र गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर यह सीज़न का पहला सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है जो कि अक्टूबर की शुरुआत में ही आ चुका है और इस सिस्टम का एक अच्छा खासा असर उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी राज्यों और मैदानी हिस्सों में अगले 3 दिनों के दौरान होता हुआ देखा जाएगा और इसके लिए नाउकास्ट वार्निंग भी द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल लगातार जारी करेंगे। आप सभी को बिजली से सावधान रहना पड़ेगा और तेज़ हवाएं भी इस स्पेल में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कुछ स्थानों पर पेड़ पौधों को नुकसान भी देखने को मिल सकता है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार पर बना हुआ लो प्रेशर अगले लगभग 2 से 3 घंटों के दौरान बिहार के उत्तरी हिस्सों में प्रवेश कर जाएगा और अगले 24 घंटों के दौरान यह सिस्टम लगभग पूर्ण रूप से समाप्त होगा नेपाल के दक्षिणी तराई वाले हिस्सों में, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के उत्तरी तराई वाले हिस्से और नेपाल के दक्षिणी हिस्से, सिक्किम, भूटान के अनेक हिस्सों में भारी से अति भारी और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के भी अनेक हिस्सों में इस सिस्टम की वजह से अगले 2 दिनों के दौरान मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से हैं, भूटान, वहीं मेघालय और असम के पूर्वी हिस्सों में और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी रिकॉर्ड हो सकती है। वहीं शेष जो बिहार के हिस्से हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, यह हिस्से ऐसे रहेंगे जहां अगले 5 से 7 दिनों के दौरान रुक रुक कर अनेक हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां अभी भी आगे लगभग 5 से 7 दिनों तक कई हिस्सों को प्रभावित करती रहेगी। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कई इलाके विशेष रूप से थंडरस्टॉर्म्स के साथ बारिश की गतिविधियों से प्रभावित अगले 7 दिनों के दौरान रुक रुक कर होते रहेंगे। तो इन क्षेत्रों से अभी भी मानसून वापसी में थोड़ी सी देरी बाकी है। वहीं जो गुजरात और मध्य प्रदेश के हिस्से हैं, तो गुजरात में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर रिकॉर्ड होगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 6 और 7 अक्टूबर को उत्तरी मध्य गुजरात के कुछ हिस्सों में अच्छी खासी बारिश भी रिपोर्ट हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी 6 से 8 अक्टूबर के मध्य के समय में कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म्स के साथ बारिश होने की संभावनाएं इंदौर से लगाकर उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, भोपाल और आसपास के इलाकों में रहेगी। वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान थंडरस्टॉर्म्स के साथ बारिश होगी, जिसमें विशेषकर उत्तरी मध्य आंध्र प्रदेश और पूर्वी मध्य तेलंगाना के हिस्से शामिल रह सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्वी उत्तर पूर्वी हिस्से अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस प्रकार का मौसम अगले 7 दिनों के दौरान देखने को मिल सकता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के मध्य होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है और आपको एक नए वेदर सिस्टम के बारे में पिछले मैप में जानकारी नहीं दी थी। तो 8 से 12 अक्टूबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के मध्य पश्चिमी हिस्सों के आसपास एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, जो कि कुछ समय के लिए एक लो प्रेशर एरिया का रूप ले सकता है। इस सिस्टम का इम्पैक्ट ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश के दौर के रूप में देखने को मिलेगा। वहीं 16 से 20 अक्टूबर के मध्य के समय में भी बंगाल की खाड़ी के मध्य दक्षिण पूर्वी हिस्सों के आसपास एक नया वेदर सिस्टम उभरने की संभावनाएं एक लो प्रेशर एरिया के रूप में रहेगी, जिस प्रकार आपको अक्टूबर मंथ के वेदर फोरकास्ट के वीडियो में भी जानकारी दी थी। 17 से 21 अक्टूबर के मध्य के समय में अरब सागर के दक्षिणी हिस्सों के आसपास भी एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है, जो कि आर्द्र हवाओं को उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों की तरफ उस समय अवधि के दौरान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से दिवाली के आसपास उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में भी बादलों की आवाजाही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्लस इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से बढ़ने वाले मॉइस्चर के प्रभाव से देखने को मिल सकती है। लगभग 15-16 अक्टूबर से 18-19 अक्टूबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत में एक और पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने की संभावना है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में कुछ हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी उत्तरी हिस्सों में देखने को मिल सकती है। पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी हिस्से, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां उस समय अवधि के दौरान संभावित हो सकती है।
फिलहाल कोई विशेष असर उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का उत्तर पश्चिम भारत में होने की संभावना नहीं है और एक हाई प्रेशर भी 8 अक्टूबर के बाद लगभग राजस्थान और मध्य प्रदेश के हिस्सों की तरफ प्रभावी होता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से मौसम लगभग साफ़ होना शुरू हो जाएगा। 9-10 अक्टूबर से आगे राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों से और ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं जो अभी रिसेंट स्पेल से बर्फ़बारी होगी उसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के हिस्सों को प्रभावित करेगी, जिसकी वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं अक्टूबर के दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह में रहेगी। वहीं जिस प्रकार आपको बताया, उत्तर पूर्वी भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में अगले 10 से 15 दिनों तक रुक रुक कर कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। ठीक इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी में बनने वाले लगातार मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और कुछ जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्से हैं, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भी विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर अगले 10 से 15 दिनों तक मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां संभावित रहेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जैसे ही सिस्टम बनता है, इन जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं और दक्षिण भारत के हिस्से हैं, यहाँ जो मॉइस्चर का प्रभाव बढ़ने लग जाता है और कन्वर्जेंस जोन जो वेस्टर्ली विंड्स और ईस्टर्ली विंड्स का इन क्षेत्रों की तरफ बनता है, उसकी वजह से इन क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म्स के साथ बारिश होती है। तो इसी प्रकार की गतिविधि अगले 10 से 15 दिनों तक पूर्वी भारत और दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत के अनेक हिस्सों को प्रभावित करती रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिम भारत में अभी जो बारिश की गतिविधियां अगले 2 से 4 दिनों के दौरान होगी, उसके बाद कोई विशेष बारिश की गतिविधियां 20 अक्टूबर तक तो संभावित होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद अक्टूबर के अंतिम दिनों और नवंबर के शुरुआती 2 सप्ताह में उत्तर पश्चिम भारत में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होती हुई देखी जा सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्लस अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से, जिसके बारे में आपको लगातार आगे जानकारी देते रहेंगे। बंगाल की खाड़ी में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य एक काफ़ी इंटेंस वेदर सिस्टम बनने के चांसेस हैं, जो कि साइक्लोनिक स्टॉर्म मोंथा बन सकता है। साइक्लोन शक्ति का कोई भी खतरा भारत के किसी भी राज्य पर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि उस सिस्टम की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात समेत उत्तर पश्चिम भारत में मॉइस्चर का प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ेगा और बारिश की गतिविधियां अलग अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। हवाओं का कोई भी विशेष खतरा इस वेदर सिस्टम की वजह से भारत के किसी भी राज्य पर दिखाई नहीं दे रहा है। 9-10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के मध्य के समय में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्से, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के मध्य पश्चिमी हिस्से और बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। शेष जो ओडिशा के कोस्टल इलाके हैं, पश्चिम बंगाल के कोस्टल इलाके, वहाँ मानसून की वापसी में अभी भी डिले होने के चांसेस 15 अक्टूबर तक तो दिखाई दे रहे हैं। लगभग 16-17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के मध्य के समय में उत्तर पूर्वी मानसून की दस्तक भारत के दक्षिणी हिस्सों में देखने को मिल सकती है, उत्तर पूर्वी हवाओं के साथ, जिसकी वजह से दीपावली पर्व के आसपास दक्षिण भारत के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ उत्तर पूर्वी मानसून की दस्तक के साथ ही संभावित रहेगी। तापमान की स्थिति 8 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई इलाकों में सामान्य देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में इस समय अवधि के दौरान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं, ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ। इस प्रकार का मौसम अगले 15 दिनों के दौरान देखने को मिलेगा। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, अ सीवियर साइक्लोन शक्ति करंटली लाइज ओवर नॉर्थ अरेबियन सी। अभी वर्तमान में साइक्लोनिक स्टॉर्म शक्ति उत्तरी मध्य अरब सागर के हिस्सों पर बना हुआ है। न्यू लो प्रेशर एरिया विल फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 8 अक्टूबर टू 12 अक्टूबर। 8 से 12 अक्टूबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर एरिया बन सकता है। A new low pressure area from a broad east-west trough will form in Bay of Bengal between 16th October to 20th October। यानी कि 16 से 20 अक्टूबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के मध्य दक्षिणी हिस्सों के आसपास एक नया लो प्रेशर एरिया बन सकता है। Monsoon withdrawal process will start again after 8 अक्टूबर फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मानसून की वापसी का प्रोसेस 8 अक्टूबर के बाद मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्सों से देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार आपको इस वीडियो में पूर्ण रूप से जानकारी दे दी गई है। नॉर्थ ईस्ट मानसून इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस बिटवीन 17 अक्टूबर टू 24 अक्टूबर। 17 से 24 अक्टूबर के मध्य के समय में उत्तर पूर्वी मानसून की दस्तक भारत के दक्षिणी हिस्सों में देखने को मिल सकती है, जिसमें दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से, तमिलनाडु और केरल के हिस्से शामिल रह सकते हैं।
Maximum and minimum temperature will start to reduce in most parts of North, East and Central India after 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर के बाद जैसे ही बारिश की गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत से थमेगी, ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं जो रीसेंट स्पेल से उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी हिस्सों पर बर्फबारी होगी उसकी वजह से चलेंगी, जिसकी वजह से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में 8 अक्टूबर के बाद एक अच्छी खासी गिरावट होगी और दिवाली पर्व के आसपास एक अच्छी खासी सर्दी का दौर रात्रि के समय